स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10वीं के विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा पर्यावरण, जिसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्प। दूसरा प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरा प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक होते हैं। जैव घटक होते हैं तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक होते हैं पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रवाह, ऑप्शन बी जैव एवं अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, ऑप्शन सी अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? ऑप्शन ए फुलवारी, दूसरा है पार्क, तीसरा है जैव जीवशाला, चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? सीधा इसका आंसर जाएगा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, यानी क्या होते हैं? ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं ऑप्शन उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटनकर्ता या ऑप्शन डी सूक्ष्म जीव। इसका सही उत्तर होगा उत्पादक। उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए घास, गेहूं या आम। बिल्कुल नहीं, घास, बकरी या मानव। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि आगे तो कौन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का जैव अवयव नहीं है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी पादप या ऑप्शन डी सूक्ष्म जीवधारी। इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा। प्रश्न है, निम्न में से कौन पिरामिड किसी पारिस्थितिकी में ऊपर की ओर निर्दिष्ट होगा? ऊपर की ओर निर्दिष्ट होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा पिरामिड। कृत्रिम पारिस्थितिकी का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि भूमि। कृषि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित करता है? ऑप्शन ए घास, हिरण या बाघ, ऑप्शन बी घास, ग्रास होपर, मेढक, सर्प और गिद्ध। इसका सही उत्तर यही होगा, क्योंकि मैदानी तंत्र में पारितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है, जिसको क्या कहते हैं? अन्योन्याश्रय संबंध या उत्पादक उपभोक्ता संबंध, सहजीवी परजीवी संबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्योन्याश्रय संबंध, ऑप्शन ए। पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों के में जीवाणु एवं कवकों को क्या कहते हैं? जो जीवाणु या कवक होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपघटनकर्ता, क्योंकि ये पदार्थों का अपघटन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण के जैव एवं अजैव ऊर्जा और पदार्थों के आदान प्रदान से किसका निर्माण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पारितंत्र का। पारितंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका पर्यावरण कहलाते हैं। जो पदार्थ जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उससे जैव निम्नीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ऑप्शन ए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़ा का थैला ले जाना, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है कार्य समाप्त होने पर लाइट बल्ब बंद कर देना या पंखे का स्विच ऑफ कर देना। सी, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका सभी हो जाएगा इसका उत्तर। सभी पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 20, निम्न में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है सूखी घास एवं पत्तियां, बाकी सभी नहीं है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत सबसे बड़ा सूर्य ही है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, बिल्कुल हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डीडीटी, क्योंकि डीडीटी से ये संभव है। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसका सही उत्तर है 3। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा डैश होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए स्लोपिंग, दूसरा है व्युत्क्रमित, तीसरा ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लोपिंग। जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? यानी जैव आवर्धन का मुख्य कारण है ऑप्शन ए कीटनाशक का उपयोग, दूसरा उर्वरक का उपयोग, तीसरा है पीड़कनाशक का उपयोग। पीड़कनाशक मतलब जो दवाइयाँ खेतों में स्प्रे होने के लिए लाई जाती है, उसे स्प्रे करने के लिए लाई जाती है उसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर है सभी। विभिन्न मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण द्वारा जैस, ऑप्शन ए पर्यावरण का देहांत हो रहा है, दूसरा पर्यावरणीय तंत्र असंतुलित हो रहा है, स्वपोषी समाप्त हो रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और उत्परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आहार श्रृंखला है, सही आहार श्रृंखला इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घास, हिरण और शेर, बिल्कुल ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है? इसका सही आंसर है 10%। अगला प्रश्न, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? ऑप्शन ए उत्पादक स्तर पर, दूसरा ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ताओं में, तीसरा ऑप्शन तृतीय उपभोक्ता में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादक स्तर पर। अगला प्रश्न है, उच्च पोषी जीवों की आवश्यकता अनुसार भोजन प्रदान करने हेतु निचले पोषी स्तर के जीवों की संख्या अधिक होती है। यह आकृति बनाती है संख्या पिरामिड। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा की ओर, यानी एक पथीय। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में घटती है, बढ़ती है
स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्जा प्रवाह या आहार जाल या जैव आवर्धन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव आवर्धन। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कीटनाशक कैसे पहुंचते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनेक पोषी स्तरों से। जैसे हम लोग अनाजों का व्यवहार करते हैं या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसमें भी उससे भी कीटनाशकों का प्रभाव हम पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है किससे? ऑप्शन है सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी, क्योंकि ये ऐसे जीव होते हैं जो घास इत्यादि खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्न में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? इसका सही आंसर है सर्वहारी। किसी पारितंत्र के जैव घटक होते हैं प्रकाश एवं ऊर्जा, प्रकाश एवं जल, दूसरा ऑप्शन है पौधे एवं मृदा, तीसरा है हरे पौधे एवं जल, चौथा है ये। इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्न में से किसके द्वारा होता है? हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्न में से किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है उत्पादक के द्वारा, जैसे पेड़ पौधे, घास इत्यादि। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है मधुमेह। निम्न में से कौन उत्पादक है? उत्पादक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? इसका सही आंसर है सी, घास, बकरी और मनुष्य। जलीय पारितंत्र में उत्पादन के रूप में मुख्यतः होते हैं। इसका सही आंसर है ए, शैवाल। अगला प्रश्न है, निम्न में मृतजीवी या अपमार्जक कहलाते हैं? ऑप्शन है लोमड़ी, दूसरा ऑप्शन है गिद्ध, तीसरा ऑप्शन है चील, चौथा इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्रायः किनसे निर्मित होते हैं? शाकाहारी जीवों से। निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी पदार्थ बनाता है? इसका सही आंसर है जलीय पौधे।